Hello my lovely student, welcome back to my lovely channel Study Club 24/7. So this is the second part of the video alcohol, phenol and ether. तो इसमें मैं आपको क्वेश्चंस आगे की कराऊंगी और एक पार्ट मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, जिसने वो पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज उस पार्ट को देख लीजिए। अब चलते हैं हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं। So the first question is an unknown alcohol is treated with Lucas reagent to determine whether the alcohol is primary, secondary or tertiary. Which alcohol reacts fastest and by what mechanism? So सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ल्यूकास रिएजेंट में हम क्या यूज करते हैं। तो ल्यूकास रिएजेंट की जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है आपकी, हम अल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं, किसी भी अल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं HCl और क्या लेते हैं इसमें हम एनहाइड्रस ZnCl2 और वो क्या देता है आपका एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर देता है और आपको क्या दे देता है, यहाँ पे एक ऑयली लेयर दे देता है। तो बच्चों देखो होता क्या है, अब इसमें हम बात करेंगे कि कौन सा अल्कोहल जो होता है जल्दी से रिएक्शन देता है और कौन सा अल्कोहल जो होता है वो रिएक्शन नहीं देता। तो इसमें आपको याद क्या करना है कि हमारा 1 डिग्री अल्कोहल जो होता है वो इस रिएजेंट्स के साथ हीटिंग करने पर एक फॉर्मेशन करता है ऑयली लेयर की, ठीक है। तो 1 डिग्री के साथ क्या करते हैं, जब हम इसको हीट करते हैं तभी हमारी क्या मिलती है, फॉर्मेशन होती है ऑयली लेयर की, फॉर्मेशन ऑफ ऑयली लेयर। अगर हम 2 डिग्री की बात करें, 2 डिग्री अल्कोहल की, तो 2 डिग्री अल्कोहल जो होता है वो आपका विद इन 5 मिनट्स में आपको फॉर्मेशन कर देगा ऑयली लेयर की। क्या करेगा, 5 मिनट्स में आपको ऑयली लेयर की फॉर्मेशन कर देगा। अगर मैं 3 डिग्री अल्कोहल की बात करूं तो 3 डिग्री अल्कोहल आपका एकदम से इमीडिएटली आपको क्या करेगा, ये ऑयली लेयर की फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, इमीडिएट रिएक्शन हो जाती है। तो आपको ये देख के पता चल गया होगा कि ल्यूकास रिएजेंट डालते ही कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी और कौन सी स्लो होगी। तो 3 डिग्री अल्कोहल जो होते हैं वो फास्ट रिएक्शन देते हैं। अब आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने ये भी पढ़ाया था क्या कि 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री ये ऑर्डर किसका था, आपका SN1 रिएक्शन का। तो आपको ये देखते ही पता चल गया होगा कि हमारी ये रिएक्शन जो है वो किससे जा रही है, तो ये जा रही है टर्शियरी अल्कोहल बाय SN1 रिएक्शन। तो इसका ऑप्शन क्या करेक्ट होता है, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या बोलता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑन ऑक्सीडेशन गिव अ कीटोन, कि कौन सा अल्कोहल जो होगा जब हम ऑक्सीडाइज करेंगे उसे तो वो कीटोन देगा। तो देखिए बच्चे, इसके लिए आपको क्या है, एक इजी तरीका बताती हूँ। अगर हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं, अब इसमें क्या होगा 1 डिग्री और 2 डिग्री, और अगर मैं 3 डिग्री की बात करूं तो 3 डिग्री अल्कोहल जो होते हैं वो आपके ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो नहीं करते। और 1 और 2 डिग्री की बात करूं तो 1 डिग्री अल्कोहल को जब भी आप ऑक्सीडाइज करेंगे तो वो आपका देगा एल्डिहाइड, ठीक है। ये बात कर रही हूं मैं 1 डिग्री अल्कोहल के साथ। बट अगर मैंने 2 डिग्री अल्कोहल की बात करी, अगर हमने 2 डिग्री अल्कोहल लिया तो 2 डिग्री अल्कोहल में वो क्या देता है, आपको कीटोन बना देता है, ठीक है। 2 डिग्री अल्कोहल आपका कीटोन बना देता है। तो अब इससे आपको पता चल गया होगा कि कौन सा ऑक्सीडेशन करने पे कीटोन बनाएगा। प्राइमरी अल्कोहल क्या बनाते हैं, एल्डिहाइड, तो ये ऑप्शन तो आपका कैंसिल हो गया। नेक्स्ट इज सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल आपको पता है क्या बनाते हैं, वो आपका ऑक्सीडेशन करके कीटोन बना देते हैं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन विल बी योर बी ऑप्शन, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। So the next question is, when 3,3-dimethyl 2-butanol is heated with H2SO4, the major product obtained is। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 3,3
डाइमिथाइल 2-ब्यूटेनॉल का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो स्ट्रक्चर होता है CH3 CHOH CH3 एंड CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं आएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया है आपका 1 2 3 4, ये क्या हो गया आपका ब्यूटेनॉल, और यहाँ पे सेकंड पे क्या है OH ग्रुप, और थर्ड पे क्या है आपका CH3, 2 डाइमिथाइल ग्रुप लगे हैं। तो ये क्या हो गया है आपका स्ट्रक्चर हो गया इसका। अब उसके बाद उसने क्या बोला है H2SO4 की रिएक्शन कराएंगे। तो आपको पता होगा कि H2SO4 जो होता है आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो वो क्या करेगा, यहाँ से OH2 प्लस बना के इसको निकालेगा और कार्बोकेटाइन बना देगा। और आपको पता है कि कार्बोकेटाइन को स्टेबिलिटी जो होती है वो क्या होती है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था, ठीक है। तो अब क्या करना है, हमें स्टेबिलिटी की तरफ जाना है। तो स्टेबिलिटी की तरफ हम कैसे जाएंगे, ये जो आपका कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हुआ है वो आपका कार्बोकेटाइन 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ठीक है। ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। अब हमें दिख रहा है अगर किसी मॉलिक्यूल में कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन भी बन सकता है, तो हम जो होगा उसकी तरफ जाएंगे उसके बाद। तो अब यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट कर दिया तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। ठीक है। आप क्या करेंगे, यहां से ये वाला हाइड्रोजन जो होगा अपना इलेक्ट्रॉन देके क्या बना देगा, एल्कीन बना देगा। CH3 डबल बॉन्ड CH3 तो ये क्या बनता है आपका 2,3 डाइमिथाइल 2-ब्यूटीन। देख रहा है आपको 1 2 3 4। तो यहाँ पे 2 पे क्या है, इन ग्रुप भी है और एक मिथाइल ग्रुप भी है, थर्ड पे भी मिथाइल ग्रुप है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होता है इस पे, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर हमने इसके साथ इसको रिएक्ट कराया तो कौन सा प्रोडक्ट जो होगा वो हमारा मोर वोलेटाइल होगा और कौन सा लेस वोलेटाइल होगा। तो देखो बच्चे, आपको क्या ध्यान में रखना है, मोर वोलेटाइल मतलब जिसमें हमें एनर्जी जो होगी कम देनी पड़ेगी और वो जल्दी से उड़ जाएगा, और जिसमें हमें एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी उसे हम लेस वोलेटाइल बोलेंगे। अब आपको पता होगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको दिख रहा है कि इसमें क्या हो रहा है, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, और इसमें अगर बात करें तो इंटरमोलिक्यूल होगी। क्यों? क्योंकि ये जो होंगे आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करेंगे, ये बाहर से किसी वाटर मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हैं तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी जो होगी वो कम देनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि अगर किसी दो इंटरमोलिक्यूलर में क्या होता है कि दो मॉलिक्यूल्स को तोड़ने में, दो मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करने में, दूर करने में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है एज कंपेयर टू एक ही मॉलिक्यूल में बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी कम देनी पड़ती है। तो यहाँ पे एनर्जी कम देनी पड़ेगी। अगर हम कम एनर्जी देंगे तो वो क्या होगा, जल्दी से उड़ जाएगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कम एनर्जी देनी पड़ी और ये आपका क्या होगा, मोर वोलेटाइल होगा। समझ में आ गया आपको ये क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, विच टाइप ऑफ कार्बोकेटायन इज या आर फॉर्म्ड व्हेन दिस इज हीटेड विद एन एसिड। अब ये आपको एक कंपाउंड दे रखा है। अब वो कह रहा है कि कौन कौन से कार्बोकेटायन फॉर्मेशन करते हैं अगर मैं इसको हीट करता हूं किसी भी एसिड के साथ। तो देखिए बच्चे, अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले हम इसको बना लेते हैं। तो क्या बनाते हैं हम, ये दे रखा है। अगर यहाँ पे किसी भी एसिड के साथ H2SO4 ही ले लेते हैं, इसके साथ ये रिएक्ट कराए तो H2 प्लस बना देगा और ये यहाँ से निकल जाएगा और ये क्या बन जाएगा आपका
यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा। तो अभी ये क्या है आपका 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि हमें स्टेबिलिटी की तरफ जाना है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। अब इस मॉलिक्यूल में और क्या कार्बोकेटाइन बन सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल बन सकते हैं। अगर मैं इस मिथाइल को शिफ्ट करा दूं तो क्या बन जाएगा? अब आप देखिए यहाँ पे लिख दूं 1 2 मिथाइल शिफ्ट, तो ये क्या बन गया आपका? यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन रहा है। अभी हमने क्या किया, इसको शिफ्ट कराया है, तो यहाँ पे आपका एक कार्बोकेटाइन आ जाएगा। ये कौन सा कार्बोकेटाइन बन गया? ये बन गया आपका 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। अभी और स्टेबिलिटी की तरफ जा सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं? अगर मैं इस मिथाइल ग्रुप को फिर दोबारा शिफ्ट करा दूं तो क्या बन जाएगा आपका? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। आप खुद देखिए क्या करना है हमें, यहां से इसको ये लेके ये कौन सा कार्बोकेटाइन बन गया आपका? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो अब क्वेश्चन में क्या पूछा था कि विच टाइप ऑफ कार्बोकेटाइन इज या आर फॉर्म्ड व्हेन इज ट्रीटेड विद एन एसिड। किसी भी एसिड के साथ बनाते हैं तो कौन कौन से कार्बोकेटाइन बनते हैं? तो आपको दिख रहा है यहाँ पे 1 डिग्री भी है, 2 डिग्री भी है और 3 डिग्री भी है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होता है आपका? डी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन। तो इन रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा वो आपको बताना है। तो आपको ये पता है कि ये कौन सा रिएजेंट आपका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन का प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था। ये इसमें क्या होगा आपका H और OH का एडिशन होगा। आपको पता है H का एडिशन जो होगा वो कहां पर होगा? आपका मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड में, और OH का एडिशन होगा आपका लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड में। तो अभी क्या होगा यहाँ पे CH3 2 CH CH2 CH3 दे रखा है। तो आपको कुछ नहीं करना, H और OH का अटैक कर देना है। और आपको ये भी पता है कि H जो होगा वो आएगा आपका BH3 से और इधर से आएगा आपका OH, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ पे CH3 का होल ट्वाइस यहाँ पे लग जाएगा आपका CH, यहाँ पे CH, यहाँ पे आ जाएगा OH आपका और CH2 CH3। और आपको ये पता है कि PCC एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपके सेकेंडरी अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करता है? कीटोन में। तो यहाँ पे आपका क्या होगा? कीटोन बन जाएगा। और कीटोन क्या बनेगा? CH3 का होल ट्वाइस CH, यहाँ पे आपका C डबल बॉन्ड O CH2 और CH3 आ जाएगा। अब आपको ये भी प्रीवियस लेक्चर में मैंने पढ़ाया था, ये क्या है आपका? ग्रिग्नॉट रिएजेंट। और ग्रिग्नॉट रिएजेंट की रिएक्शन देखेंगे तो अब क्या होगा यहाँ पे? CH3 MgBr के साथ अगर मैंने रिएक्ट कराया तो आपको पता है यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। ये नेगेटिव जो होगा ग्रुप कार्बोनाइल ग्रुप पे अटैक करेगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर देगा। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल रिएक्शन करनी है। यहाँ पे आपका आ जाएगा CH3O MgBr आ जाएगा यहाँ पे आपका, और यहाँ पे CH2 और CH3 आ जाएगा। अब क्या करना है? H3O प्लस दे रखा है, तो आपको सिंपल क्या करना है? उसको हाइड्रोलाइज कर देना है। OH CH3 CH2 और CH3 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हो रहा है आपका? क्या आ रहा है आपके पास? यहाँ पे 2,4 डाइमिथाइल 3 पेंटेनॉल का आपका फॉर्मेशन हो रहा है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसमें? ए विल बी योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था कि NaBH4 जो है आपका एक रिड्यूसिंग एजेंट है। और वो किसको रिड्यूस करता है? आपको पता है कि वो एस्टर्स, अमाइड और एसिड्स को रिड्यूस नहीं कर पाता, और इनफैक्ट डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस नहीं करता। तो वो किसको रिड्यूस करेगा? सिर्फ कीटोनिक ग्रुप को। ये क्या है आपका? एस्टर ग्रुप, और ये क्या है आपका? डबल बॉन्ड। तो वो सिर्फ कीटोनिक ग्रुप को
रिड्यूस कर देगा। ठीक है, तो अब आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो क्या क्या रिड्यूस हो रहा है, यहाँ पे आपका एस्टर ग्रुप हो रहा है, तो ये ऑप्शन गलत हुआ। यहाँ पे आपका कीटोनिक ग्रुप और आपका डबल बॉन्ड भी रिड्यूस हो रहा है, तो ये वाला भी ऑप्शन गलत। यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे आपका कीटोनिक ग्रुप के साथ साथ एस्टर ग्रुप भी रिड्यूस हो रहा है, तो ये वाला भी ऑप्शन आपका गलत होता है। और यहाँ पे देखो ये भी रिड्यूस नहीं हो रहा, ये भी रिड्यूस नहीं हो रहा, ओनली कीटोनिक ग्रुप रिड्यूस हो रहा है, तो आपका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So the next question is following compounds are given, आपको कुछ compounds से रखे हैं, which of the above compounds on being warmed with iodine solution and NaOH will give iodoform reaction। तो क्या कौन से कंपाउंड जो है आपके आयोडोफॉर्म रिएक्शन दे रहे हैं, तो आयोडोफॉर्म रिएक्शन में सबसे पहले आपको याद रखना है कि आपके पास मिथाइल कार्बोनाइल ग्रुप जरूर होना चाहिए। That means कि आपके पास CH3COCH3, मतलब ये वाला पार्ट जो होना चाहिए जरूर होना चाहिए। ये वाला पार्ट जो है आपका NaOH और I2 के साथ रिएक्ट करता है और उसके बाद आपको येलो प्रेसिपिटेट दे देता है। किसका, देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, इस पार्ट पे हमारा H और I जो है वो रिएक्ट करता है और आपका CH क्या बना देगा, I3 का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या, अब इसमें आप देखिए क्या पार्ट बच रहा है, आपका बच रहा है O, Na बच रहा है, वो वाला पार्ट इसके साथ रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, और ये यहाँ पे क्या आ जाती है आपकी येलो प्रेसिपिटेट आ जाती है। ठीक है, तो अब हम ऑप्शंस देखते हैं। अब इस ऑप्शन में बात करें अगर, तो ये क्या है आपका प्राइमरी अल्कोहल है। अगर प्राइमरी अल्कोहल की बात करें तो ये क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। ऑक्सीडेशन करेगा तो ये आपका CH3 C डबल बॉन्ड OH यही बनाएगा। तो आपको दिख रहा है CH3CO वाला पार्ट, तो ये तो आपका आयोडोफॉर्म रिएक्शन देगा ही। ठीक है, अब इसकी बात करूं तो इसमें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख रहा है आपको CH3CO CH3, तो ये वाला पार्ट है ही, तो ये भी आपका आयोडोफॉर्म रिएक्शन देगा। इसकी बात करूं तो ये क्या आपका, ये तो सेकेंडरी अल्कोहल दिख ही रहा है आपको। सेकेंडरी अल्कोहल आपको पता है कीटोन से देते हैं, तो ये भी आपकी रिएक्शन देंगे। बट अगर मैं इसकी बात करूं तो ये तो नहीं बन रहा, इसमें तो आपका कोई मिथाइल कार्बोनाइल ग्रुप नहीं दिख रहा, तो ये वाला ऑप्शन तो आपका होगा ही नहीं। अब देखिए कौन से ऑप्शन में आपके तीनों ऑप्शन आ रहे हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो ये देखिए फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तो डी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये होती है आपकी आयोडोफॉर्म रिएक्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So the next question is, which of the following will not be soluble in sodium hydrogen carbonate? कौन से जो होते हैं soluble नहीं होते सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। तो देखिए बच्चे होता क्या है, अगर एसिड की रिएक्शन करा दूं अगर मैं किसके साथ, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मींस NaHCO3 के साथ करा दूं, तो यहाँ पे हमारा बनता है सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड जो कि सॉल्यूबल होता है। ठीक है, और ये क्या करता है, इसके बाद हमारा यहाँ पे फॉर्मेशन होता है H2CO3 का। तो अब जो वीकर एसिड होगा HCO3 माइनस से वो ये रिएक्शन नहीं कर पाएगा। तो देखिए इसमें क्या है, ट्राइनाइट्रोफिनॉल 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, तो इसमें तो NO2 3 ग्रुप्स लगे हैं, तो आपको तो ये दिख ही रहा है कि ये सबसे ज्यादा क्या है, एसिडिक नेचर दिखाएगा, तो ये तो देगा ही देगा। बेंजोइक एसिड की बात करूं तो बेंजोइक एसिड में हमारे पास एसिडिक ग्रुप होता है, दैट इज C डबल बॉन्ड OH ग्रुप, तो मतलब एसिडिक ग्रुप होता है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो वो तो देगा ही रिएक्शन, ये भी देगा। और इसकी बात करूं बेंजील सल्फोनिक एसिड की बात करूं तो ये होता है हमारा ये वाला, तो ये भी जो होता है बहुत एसिडिक होता है। अगर मैं इसकी बात करूं ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की, तो ये क्या है यहाँ पे OHNO2, ये जो होता है वीकर एसिड होता है HCO3 माइनस से, जिसकी वजह से ये जो होता है आपका सॉल्यूबल नहीं हो पाता। तो ऑप्शन क्या करेक्ट होगा, C विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो इसमें क्या है, व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विद एक्सेस ब्रोमीन वाटर इट गिव्स, अगर हमने फिनॉल को रिएक्ट किया एक्सेस ब्रोमीन वाटर के साथ तो आपका क्या फॉर्मेशन होगा। तो बच्चे आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था कि हमारे पास कौन कौन से एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं और कौन कौन से डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। अगर मैं बात करूं OH की तो OH जो होता है वो आपका एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। एक्टिवेटिंग ग्रुप होने की वजह से वो क्या करेगा, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप देगा। ठीक है, तो अगर मैं फिनॉल की रिएक्शन करा दूं किसके साथ, एक्सेस ऑफ ब्रोमीन वाटर के साथ, तो बच्चे ये वाली रिएक्शन जो होती है ना, बेसिकली एक्सेस ऑफ ब्रोमीन वाटर, ये हमारी रिएक्शन जो होती है फिनॉल टेस्ट के लिए भी यूज की जाती है। इसमें क्या होता है, व्हाइट कलर की प्रेसिपिटेट आ जाता है, तो हमें पता चल जाता है कि इसमें जो है किसी भी मिक्सचर में फिनॉल प्रेजेंट है। तो ये क्या करता है, एक्सेस में जब हम ब्रोमीन वाटर डालते हैं तो ये सारी जगह क्या बना देता है, आपका ब्रोमो क्या फिनॉल बना देगा, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल बना देगा, क्योंकि ये जो है ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग, क्योंकि ये OH जो होता है वो एक्टिवेट करता है ऑर्थो और पैरा ग्रुप्स को, और तो आपको प्रोडक्ट क्या दे देगा, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। तो ये था हमारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल टू यू। थैंक यू सो मच।